नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रूस के परमाणु भंडारों को लेकर यूक्रेन ने किया बड़ा खुलासा। कहा जा रहा है कि हाल ही में जब 24 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उसकी निजी सेना ने विद्रोह कर दिया था, उस दौरान वैगनर समूह परमाणु हथियारों पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि पश्चिमी अधिकारियों ने बार बार इस बात का खंडन किया है और उनका कहना है कि विद्रोह के दौरान रूस का परमाणु भंडार कभी खतरे में नहीं था। सैन्य संबंधों वाले क्रेमलिन के एक करीबी सूत्रों ने बताया कि वैगनर की एक टीम एक ऐसे क्षेत्र में घुसने में कामयाब रही थी जहां परमाणु हथियार संग्रहित है। ऐसे में अमेरिका घबरा गया था। इसी को लेकर क्रेमलिन ने रूस को बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की अध्यक्षता में वैगनर समूह के साथ जल्दबाजी में बातचीत करने के लिए प्रेरित किया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1.5 साल से संघर्ष जारी है। युद्ध खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अब अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत या कोई देश यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए मदद करना चाहता है तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने इस युद्ध को खतरनाक बताया था। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध से लोगों को पीड़ा पहुंचती है। दो देशों के युद्ध की वजह से विकासशील देश भी प्रभावित हुए हैं। युद्ध के कारण वैश्वीकरण को भी नुकसान पहुंचा है। सप्लाई चेन समिति हो गई है। हमें मिलकर कोशिश करना होगी कि सप्लाई चेन को भी विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक किया जाए। तकनीक ही सुरक्षा और खुशहाली को तय करेगी। यूक्रेन संकट की वजह से यूरोप जंग के साए में है। इससे कई शक्तियां शामिल हैं, इसलिए नतीजे गंभीर है। पीएम ने कहा है कि मैंने खुलकर कहा था कि ये जंग का दौर नहीं है बल्कि संवाद और कूटनीति का दौर है। हमें रक्तचाप और लोगों की पीड़ा को मिलकर रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। स्कूल बस और कार की टक्कर की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। स्कूल बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ताज हाईवे के फ्लाईओवर पर स्कूल बस और टीयूवी कार की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि बच्चे समेत 2 लोग घायल है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए आपत्तिजनक शब्दावली इस्तेमाल करने को लेकर ठाकरे की निंदा की है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ठाकरे के पोस्टर फाड़ने के बाद उनके खिलाफ नारे लगाए। नेता उद्धव ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लेकर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उद्धव की तरफ से फडणवीस के लिए इस्तेमाल किए गए कलंक शब्द के लिए उनकी आलोचना की और कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति संस्कृति में इतने निचले स्तर पर निजी विचार शोभा नहीं देते। दिल्ली के वेलकम इलाके में सोमवार की देर रात ये दोहरा हत्याकांड हुआ। 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 300 मीटर के फासले पर दोनों के शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दिल्ली के वेलकम इलाके में सोमवार की देर रात ये दोहरा हत्याकांड हुआ। 40 वर्षीय प्रदीप पुत्र अनिल कुमार और 40 साल के ही बबलू उर्फ पाटला पुत्र मुजाहिद की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बनी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी जगह पर जल भराव न हो, इसके लिए नालों में फंसे कचरे को जल्द से जल्द हटाया जाए, साथ ही सड़कों पर बने गड्ढों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। छत्तीसगढ़ी सिंगर नितिन दुबे ने एक कार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। कार कंपनी की ओर से अपने सर्विस सेवा में
कमी करने, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर उपभोक्ता विक्रेता दुबे ने केस दर्ज कराया है। सेवा और सर्विस में लापरवाही सामने आने पर कंपनी ने कार्रवाई नहीं करने पर कार को अपने अधिकृत सर्विस सेंटर कोरबा में खड़ी कर उपभोक्ता क्रेता नितिन दुबे को आर्थिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई है। मामले में न्याय पाने के लिए कार कंपनी की आम मोटर व्हीकल के अधिकृत डीलर एवं सर्विस सेंटर के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग रायगढ़ में मामला दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता JS ठाकुर ने उपभोक्ता आयोग रायगढ़ में प्रकरण क्रमांक TC2324 पंजीकृत कर कंपनी उसके अधिकृत डीलर एवं सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।